दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमें शुरू करना था औसत, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं साझेदारी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप। तो आप कहोगे ये कैसे हुआ सर, आप औसत शुरू करने वाले थे, पार्टनरशिप क्यों शुरू किया? तो जवाब ये है कि हमारे कंप्यूटर महोदय का कहना ये था कि आज जब आप औसत शुरू करेंगे तो सर इसके अंदर 5 से 6 दिन लगने वाला है, यानी पूरे 1 वीक कम से कम लगेगा। और पार्टनरशिप एक छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको बीच में ले लीजिए और इसे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी अनुपात समानुपात से ही रिलेटेड है। तो उन्हीं की बातों को मानकर मैंने सोचा चलो आज पार्टनरशिप को स्टार्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप साझा को डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप या साझा क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं ना, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी स्टार्टअप को शुरू करते हैं, तो वो सारी चीजें कहलाती है पार्टनरशिप, यानी वो कहलाती है साझेदारी। क्योंकि किसी व्यापार को शुरू करने के लिए एक व्यक्ति अकेला शुरू नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग व्यक्तियों को इन्वॉल्व कराता है। अब वो अलग अलग व्यक्ति किस तरह के हो सकते हैं? हो सकता है कि उस व्यापार को शुरू करने में पूंजी की दिक्कत आ रही हो, तो लोग अपने अपने पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग पूंजी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ समय बाद उसको लगा कि मेरा पैसा गलत चीज में इन्वेस्ट हो गया है, तो अपना पैसा निकाल सकता है। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि कुछ समय बाद आपने किसी बिजनेस को शुरू किया और किसी थर्ड पर्सन को लगा कि मुझे भी इस बिजनेस में पार्टनरशिप बन जाना चाहिए, तो वो उसकी कुछ समय के बाद एंट्री हो रही है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है पार्टनरशिप में। मतलब बहुत सारे तरह के पार्टनरशिप होते हैं। लेकिन अगर हम हमारे एग्जाम को ध्यान में रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एग्जाम में पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिंपल सी बात है कि भाई साहब 2 या 3 लोगों ने किसी बिजनेस को शुरू किया और उस बिजनेस के अंदर लोगों ने क्या किया, अलग अलग पूंजी लगाई और समान समय के लिए लगाया। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगाया, समय समान रहा, पूंजी सबकी अलग अलग रही। जब अलग अलग पूंजी रहेगी तो जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, लाभ का जो बंटवारा होगा मेरे दोस्तों, वो भी क्या होगा, पूंजी के अनुपात में बटेगा। जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, सीधी सी बात है, उसको जितना उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है कि जब पूंजी सबकी अलग अलग हो और समय समान हो। जब दोस्तों पूंजी सबकी अलग अलग होगी और समय समान होगा, तो सीधी सी बात है, एक आम आदमी भी समझ सकता है बहुत आराम से कि इसका मतलब लाभ का बंटवारा भी पूंजी के अनुपात में होगा। जो जितना ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जो जितना कम लगाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा। एकदम सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई कि पार्टनरशिप क्या होती है, ये मैंने समझा दिया। जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है ना, टाइप 1 का वो ये है कि जब कभी भी, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में अलग अलग पूंजी, अलग अलग पूंजी समान समय के लिए अलग अलग पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं, तब दोस्तों लाभ का बंटवारा, लाभ का बंटवारा लाभ का बंटवारा लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। पूंजी के अनुपात में है। ये बात हमको समझ में आ गई कि हाँ सर, जो जितना पूंजी लगाएगा उतने उसको लाभ मिलेगा।
जैसे मान लीजिए कि किसी व्यापार को शुरू करने में ए और बी का योगदान है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने व्यापार शुरू किया। मान लेते हैं कि ये इसकी पूंजी का अनुपात है। पूंजी लगाया इसने x 1000 रुपये, इसने y 1000 रुपये लगाया। तो इन दोनों की जो पूंजी का अनुपात होगा ना, ये जो पूंजी का अनुपात निकालेंगे, यही पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात होगा। यही पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात। और ये जब लाभ का अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया, तो इसी अनुपात में हम लोग लाभ को भी बांट देंगे। इसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे, माने टोटल लाभ हो जाएगा x प्लस वाई। उसमें से x लाभ a को मिलेगा और y लाभ b को मिलेगा। इसका मतलब हुआ जब पूंजी अलग अलग होती है और समय समान होता है साथियों, तब उस केस में हम लोग पूंजी का जो अनुपात आता है वही लाभ का अनुपात होता है। ये बात आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि क्वेश्चन ही सब कुछ सिखाने वाले हैं। ये थ्योरी हम कितना भी पढ़ लें, थ्योरी आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर में टाइप 1 के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जब पूंजी अलग अलग हो किंतु समय समान हो, मतलब हम जो क्वेश्चन करेंगे सब में समय समान होगा। अच्छा मान लीजिए अगर समय ना दिया जाए ना कभी किसी क्वेश्चन में, तो आप मान के चलना सबका समय समान है। सबका समय समान है, पूंजी अलग अलग है। तो अगर समय दिया हुआ है तो मान के चलना समय भी अलग अलग हो सकता है। समय का अगर कोई जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो मान के चलना आपको कि समय समान रहा है। जैसे आप पढ़िए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दिलीप, राम, अमर ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये का लाभ कमाया, लाभ पाया। तो उनका कुल लाभ कितना था, ये सवाल वाला आपसे जानना चाहता है। अब देखिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है, एकदम बेसिक से समझना है। नाम कौन कौन है, तो आप कहेंगे जी दिलीप है, तो एक राम है व्यापार में और एक अमर है। दिलीप, राम और अमर, ये तीन लोग हैं। और ये जो पूंजी लगा रहे हैं उनकी पूंजी क्या क्या है, तो आप कहेंगे जी इनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है आपके पास 2700 रुपये। दिलीप ने लगाया 2700 रुपये, राम लगाता है 8100 रुपये, अमर लगाता है 7200 रुपये। लगा के इन्होंने व्यापार शुरू किया और वर्ष के अंत में राम को इतने रुपए लाभ हो रहे हैं। अब देखिए इसमें समय का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि कौन कितने टाइम तक रहा या कौन कितने समय के बाद आया। इसका मतलब तीनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया है और एक साथ ही खत्म कर रहे हैं, एक साथ ही इनका लाभ गिन रहे हैं, और वो भी वर्ष के अंत का मतलब 1 साल के बाद की बात हो रही है, यानी समय समान है, समय इनमें समान है। तो आइए अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अब इनके जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, कि जिसने जितना पैसा लगाया उतना उसको लाभ मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप देखिए सब में आप कहेंगे सर 9 का भाग जा रहा है, तो 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 सब कट गए, अनुपात आ गया 3:9:8। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप कहेंगे जी वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये का लाभ हो रहा है। राम को 3600 रुपये का लाभ होने का मतलब ये हो गया कि ये राम है, इसको 3600 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे जी 9 अनुपात की वैल्यू 36, क्योंकि ये लाभ का अनुपात है। जो पूंजी का अनुपात है वही किसका अनुपात होगा, लाभ का। तो लाभ जो पूरा वर्ष के अंत में राम को हो रहा है वो 36 हो रहा है। इसका मतलब 9 अनुपात की वैल्यू 36। तो बताइए मुझे 9 अनुपात की वैल्यू अगर 36 है, एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 400 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू 400। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा तो उनका कुल लाभ कितना था। कुल लाभ आपसे पूछा है, तो कुल लाभ कितना होगा, 9 और 3 12, 12 और 8 20। तो एक अनुपात की वैल्यू अगर 400 रुपये है, तो दोस्तों 20 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 400 गुणा 20। 400 गुणा 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 रुपये। ये आएगा आपके पास दोस्तों, पूरा लाभ आएगा। कुल लाभ जो आएगा वो 8000 रुपये का होगा तीनों को वर्ष के अंत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर से समझने की कोशिश कीजिए एक बार।
क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर ये समझ में आएगा तो धीरे धीरे हमारे को लेवल बढ़ाने में अच्छा लगेगा। जैसे दिलीप, राम और अमर ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये का लाभ होता है। तो दिलीप, राम और अमर ने 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ये इनकी पूंजी है। इस पूंजी का अनुपात निकाला तो जो समय समान था, समय समान होने पर जो पूंजी का अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात हो जाता है। इसका मतलब ये जो है ना, ये जो हमारे पास आया है, यही हमारे पास दोस्तों लाभ का अनुपात है। यही हमारे पास किसका अनुपात है? लाभ का अनुपात। और अगर ये लाभ का अनुपात है तो लाभ का बंटवारा भी इसी में होगा। तो 9:3:9:8 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि राम को वर्ष के अंत में 3600 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 9 अनुपात में लाभ हो रहा है और रुपए में कितने का हो रहा है? 3600 का। इसका मतलब 9 अनुपात की वैल्यू 3600 रुपये। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे जी 400 रुपये। 9 का 3600 में भाग दे दिया। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 400 हो गई तो क्वेश्चन वाला आपसे यही तो जानना चाह रहा है कुल कितना लाभ हुआ। तो कुल अनुपात कितना लाभ में, तो इनको जोड़ लीजिए। 9, 8, 17, 17 और 3, तो आपसे 20 अनुपात की वैल्यू पूछी गई है। तो आप कहेंगे 400 गुणा 20 कर देंगे, 8000 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ ये क्वेश्चन वाला, इसमें कह रहा है आपसे कि उत्पल और निखिल, दो नाम है, एक तो उत्पल और एक निखिल। उत्पल तथा निखिल ने क्रमशः 7000 और 8500 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? दोनों ने 7000 और 8500 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि व्यापार में उन्हें कुल 9300 रुपये का लाभ हुआ तो बताइए कि निखिल का हिस्सा कितना था। लाभ में निखिल का हिस्सा कितना था? कहीं कोई समय का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब समय क्या रहा होगा? समान रहा होगा। दोनों ने समान समय तक के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया होगा। नाम क्या क्या है? एक तो है भाई साहब उत्पल, उत्पल है, और एक हमारे पास है निखिल। उत्पल और निखिल ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो है, उत्पल ने लगाया है 7000 रुपये और निखिल ने लगाए हैं 8500 रुपये। 8500 रुपये लगाए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर एक व्यापार शुरू किया है, यदि उन्हें कुल वर्ष के अंत में कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे जी 9300 रुपये का। तो एक काम करते हैं, ये तो पूंजी है ना इनकी, इस पूंजी का अनुपात निकाल दो आप। तो पूंजी का जब आप अनुपात निकालेंगे तो आप कहेंगे जी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो पहले तो। फिर इनको ये कट रहे हैं दोनों के दोनों किससे? आप कहेंगे 5 से। 5 से काटो तो 5 से कट गया 14 पंजे 70 और 5 से इसको काटा तो 17 पंजे 85। ये हो गया। ये जो हमारे पास आया ना, ये लाभ का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया है? तो ये लाभ का अनुपात आ चुका है। लाभ का अनुपात, ये लाभ का अनुपात है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन वाला कह रहा है जी वर्ष के अंत में व्यापार में उन्हें कुल 9300 रुपये का लाभ होता है। तो अनुपात में कुल कितना लाभ हो रहा है? अनुपात में कुल कितना लाभ हो रहा है? तो 17 और 14 को जोड़ दीजिए। तो 17 और 14 को जोड़ेंगे तो होगा 31, यानी अनुपात में उनको लाभ हो रहा है 31 का। और अमाउंट में कितने का लाभ हो रहा है? आप कहेंगे जी 9300 रुपये का। 9300 रुपये का अगर उनको लाभ हो रहा है, 31 अनुपात की वैल्यू 9300, तो सवाल कह रहा है निखिल का अनुपात बताओ। तो निखिल को 17 अनुपात का लाभ हो रहा है। तो अगर 31 अनुपात की वैल्यू 9300, तो मेरे दोस्त एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी? आप 31 का इसमें भाग दे दीजिए। तो 31 से 93 में भाग जाएगा 3 बार, तो आप कहेंगे 300 रुपये आ जाएगा। 31 का 93 में भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 300 रुपये का एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो आपसे मांगा जा रहा है 17 अनुपात की वैल्यू। तो बताओ इसको क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे जी इसको सर 300 से गुणा। तो 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, 5100 रुपये का उसको लाभ होगा निखिल को। निखिल को 5100 रुपये का लाभ होगा। मैंने ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर एकदम सिंपल, एकदम हलवा है ये तो। इतना हलवा क्वेश्चन तो मतलब एग्जाम में आएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को तो हम। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ए तथा बी ने 15,000 रुपया तथा 22,500 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया।
तो बताइए कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। बेहद आसान सवाल है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम चिरकुट सवाल है। आप जल्दी से मुझे लाभ का अनुपात बताइए फटाफट। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ आपको। फटाफट एकदम लाभ का अनुपात निकालना है। समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी एकदम, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो सबसे पहले जवाब देगा तो पता है एक चॉकलेट मिलती है हमारी तरफ से, डेयरी मिल्क। तो जल्दी से आप जवाब दीजिए, आप फटाफट से एकदम, जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए अब इसका आंसर देते हैं क्योंकि टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दो लोग हैं भाई, ए और बी, और इन दोनों ने जो हमारे पास पैसा लगाया है वो ए ने लगाया है दोस्तों 15,000 रुपया और बी ने लगाया है 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। और इनमें कहा गया है कि लाभ का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। इसका मतलब मेरे दोस्त यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, फिर आप कहोगे कि 25 से भाग जा रहा है इनमें सर, 150 में भाग जाता है और 225 में भी भाग जाता है। तो 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 25 नंबर 225, और 25 का इसमें भाग 25 सिंह 150। आप कहोगे सर फिर ये कटते हैं, अब ये किससे कट रहे हैं, तो आप कहेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं, मैंने आपका अनुपात आ गया 2:3। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है 2:3, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन सभी के लिए मैंने फोन करके आप सभी को पार्सल कर दिया, चॉकलेट मिल जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं अगले एक और बहुत प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया और 1,000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा माने लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। बेहद सिंपल है, शुरू हो जाइए आप फटाफट से, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी जवाब देना है, सीखते चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। देखिए भाई 3 व्यक्ति है, फटाफट से आप आंसर लाइए, फिर मैं करता हूँ। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। कुछ लोग इसको मुंह जबानी कर लेंगे, बिना पेन पेपर के कर लेंगे। जल्दी जल्दी, जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा डेयरी मिल्क। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम समाप्त हो गया है। 3 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। इन लोगों ने क्या किया है, ए ने 600 रुपया लगाया है, बी भाई साहब ने 800 रुपये लगाया और सी ने 1,000 रुपये लगाया और एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के बाद हो क्या रहा है, इनको जो है ना 480 रुपये का पूरा प्रॉफिट हो रहा है। टोटल जो प्रॉफिट मिल रहा है इनको, कुल जो प्रॉफिट है ना वो 480 रुपये का प्रॉफिट है। इनका जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 480 रुपये का है। तो जी बताइए अब इसका कि पहले व्यक्ति माने ए को कितना लाभ मिला। तो हम क्या करते हैं, पूंजी का अनुपात निकाल देते हैं। तो पूंजी का अनुपात में क्या होगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब आप सब में देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे 2 से भाग जा रहा है। 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो आपके पास जो अनुपात आया हुआ है 3:4:5, यह आया लाभ का अनुपात। अगर ये लाभ का अनुपात है तो दोस्तों कुल लाभ कितना हो रहा है, आप कहेंगे 480। तो टोटल अनुपात कितना है, 3 और 4 7 और 5 12। तो 12 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 480। तो मुझे तो 3 अनुपात की वैल्यू चाहिए ना। तो 12 को 3 कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर 4 से भाग दे दो। 12 को अगर 4 से भाग दे दे तो 3 अनुपात आ जाएगा कि नहीं आएगा, और 3 अनुपात की ही तो वैल्यू मांगा है क्वेश्चन में। तो 4 से भाग दे दिया, ये हो गया 3 अनुपात, ये हो गया 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 रुपये का लाभ होगा भाई साहब। ए को जो हमारे पास लाभ होगा वो होगा 120 रुपये का, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहे तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल के करें, पर क्यों करेगा अब एक अनुपात की, जिसकी पूछा है सिर्फ वही निकालो ना। तो 12 से 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग, तो 4 से इसमें भाग दिया तो इसमें भी भाग दे दिया, तो सीधे 3 अनुपात की वैल्यू 120 आ गई। हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको जब समय समान हो, जब समय समान हो और पूंजी अलग अलग हो, तब आप आराम से लाभ निकाल सकते हो, लाभ का बंटवारा भी कर सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से स्क्रीन छोड़ लीजिए और बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है टाइप 2।
तो टाइप 2 को जानते हैं। टाइप 2 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास पूंजी तथा समय दोनों अलग अलग हो, तब आप क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त मैं एक काम करता हूँ, पूंजी और समय अलग अलग है, इसको जरा समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि जब पूंजी तथा समय दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हो, उस केस में आप कैसे निकालेंगे लाभ। तो आप देखिए, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। मान लीजिए 3 लोग हैं। इन्होंने जो पूंजी लगाई है ना, इन्होंने जो पूंजी लगाई है, वो मान लेते हैं इसने जो अपना पूंजी लगाया, मान लिया हमने x रुपए लगाया, इसने y रुपए लगाया, इसने z रुपए लगाया। तो आप कहोगे सर एक्स वाई जेड में मत समझाओ, हमारे को समझ में नहीं आता। जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक्स वाई जेड से नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जब समय और पूंजी अलग अलग होती है तो सवाल में लाभ का अनुपात निकालते कैसे हैं, मैं ये समझाने के लिए बस ये लिख रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और समय मान लीजिए दिया हुआ है, समय मान लीजिए कि इसने ए ने x रुपए t1 टाइम के लिए लगाया और बी ने y रुपए t2 टाइम के लिए लगाया और सी ने z रुपए t3 समय के लिए लगाया, ये लगाया। अब मुझे जरा एकदम कॉमन सेंस की बात बताइए, नॉर्मली जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो अगर किसी ने ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा उसको लाभ मिलना चाहिए, कम लगाया तो कम मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी ने ज्यादा समय के लिए लगाया, तो जिसने ज्यादा समय के लिए लगाया डेफिनेटली हम उसको ज्यादा अनुपात में लाभ देंगे, तो लाभ का हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो इस केस में जब मेरे दोस्त, जब कभी भी आपके पास, तो इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लाभ होता है ना, वो लाभ किस पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे जी एक तो पूंजी पर, कि आपने पूंजी कितनी लगाई, जितनी ज्यादा पूंजी होगी लाभ भी उतना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाभ जो है ना वो समानुपाती होता है पूंजी के। चिन्ह का नाम क्या होता है, समानुपाती। बस समझा रहा हूं थ्योरी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करिए आप, कि मुझे कॉन्सेप्ट भी सिखाना है ना कि हो क्यों रहा है, इसीलिए मैं आपको थ्योरी के अंदर ये सब चीजें बता रहा हूँ। लाभ जो होता है वो पूंजी के समानुपाती होता है, माने अगर पूंजी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका लाभ भी बढ़ेगा। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो लाभ होता है ना मेरे दोस्त, वो लाभ समय पर भी डिपेंड करता है, समय पर भी निर्भर करता है। समय पर किस प्रकार से निर्भर करता है सर, अगर आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ भी ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब अगर समय बढ़ाएंगे तो लाभ भी बढ़ेगा, समय बढ़ाएंगे तो लाभ भी बढ़ेगा, इसका मतलब समय लाभ भी जो होता है ना वो समय के भी समानुपाती है। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आया, किसी क्वेश्चन में ऐसा आया कि मेरे दोस्त लाभ आपको पता करना है और पूंजी भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, तो उस केस में आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अब लाभ निकालोगे ना, तो अब आपका जो लाभ है ना पूंजी और समय का गुणा हो जाएगा, पूंजी और समय का गुणा, पूंजी और समय का गुणा कर दो। तो पूंजी और समय का गुणा करेंगे तो ये अनुपात आएगा, माने अब जो है ना आपका लाभ वो पूंजी कितनी लगाई है, कितने समय के लिए लगाया है, उन दोनों बातों पर निर्भर करेगा। क्योंकि अभी आपके पास, अभी जो टाइप 1 कर रहे थे ना उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपके पास पूंजी अलग अलग थी और समय समान था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब समय भी अलग अलग हो तो उस केस में पूंजी को समय से गुणा कर दीजिए, पूंजी को समय से गुणा करके जो अनुपात निकालेंगे वो आपके पास लाभ का अनुपात होने वाला है। ये पूरी बात से आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे लाभ का अनुपात मिलेगा दोस्तों, जो मुझे लाभ का अनुपात मिलेगा वो मेरे दोस्त लाभ का अनुपात होगा, इनका गुणा कर देंगे पूंजी और समय का, माने T1x अनुपात T2y अनुपात T3, इस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। कुल पूरी कहानी के कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके पास पूंजी अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो तो पूंजी को समय से गुणा कर दीजिए, पूंजी को समय से गुणा कर दीजिए और उसके बाद अनुपात निकाल लीजिए लाभ का अनुपात। ठीक बात है,
चलिए ये बात समझ में आ गई। एक बात और आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितने समय तक व्यापार में शामिल रहा, वो टाइम आपको लेना है। व्यापार में कितने समय तक शामिल रहा, आपको टाइम वो लेना है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि किसी व्यापार में मान लीजिए ए है या बी है, कुछ भी है, एक व्यक्ति है जो 4 महीने बाद शामिल होता है, तो वर्ष के अंत में जो उसके जो समय का विभाजन होगा, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा या लाभ का जो अनुपात होगा, उसमें क्योंकि व्यक्ति 4 महीने बाद अगर व्यापार में शामिल हो रहा है तो व्यापार में कितने महीने तक के लिए रहेगा, 12 में से 4 घटा देंगे, 8 महीने के लिए रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार में 6 महीने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब वो व्यापार में कितने महीने तक रहेगा, आप कहेंगे जी 12 में से 6 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रख लेना चाहिए, और वो ये है, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई व्यक्ति टी महीने बाद या टी माह बाद व्यापार में शामिल होता है तो वह 12 - टी माह के लिए अपनी पूंजी व्यापार में लगाएगा, अपनी पूंजी व्यापार में लगाएगा। ये बात मैंने एक एक करके जो जो मैंने समझाया आपको लिख दिया, तो जितना आवश्यकता होगी मैं उतना लिख दिया करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति टी माह के बाद व्यापार में शामिल होता है तो वह कितने महीने के लिए व्यापार में रहेगा, 12 - टी महीने की। कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल सी बात है, तो रटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक बात है। चलिए तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की दुनिया में। अब क्वेश्चन हमसे फटाफट हो जाएगा, तो आइए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी गोपाल ने 3,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद दिनेश, अब समय का जिक्र हो रहा है, समय का भी ध्यान रखेंगे, 6 महीने बाद दिनेश 2,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया, ठीक बात है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2,600 रुपये का लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा बताना है आपको। देखिए दो लोग हैं, एक तो है गोपाल, एक गोपाल भैया है और दूसरे दिनेश भैया है। गोपाल और एक भैया है दिनेश। गोपाल और दिनेश ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें गोपाल ने लगाए हैं 3,000 रुपये, ये तो इनकी पूंजी है। दिनेश 6 महीने बाद व्यापार में आ रहा है, अगर मान लो दिनेश 6 महीने बाद व्यापार में आ रहा है तो व्यापार में कितने समय तक रहेगा, पहले देख लीजिए व्यापार चला कितने महीने तक, तो कहेंगे वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल व्यापार चला, 1 साल में होते हैं 12 महीने। और कोई व्यक्ति अगर 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो रहा है तो एक्चुअल में व्यापार में उसकी पूंजी कितने समय तक रही, तो कहेंगे आपके जी इसकी जो पूंजी है ना वो 6 महीने तक रही, है ना। हम इधर तो लिख रहे हैं पूंजी को और इधर मैं लिख रहा हूं समय को, ठीक है। चलिए दिनेश भाई साहब ने 2,000 रुपये लगाए हैं और 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुए, इसका मतलब 6 महीने तक व्यापार में रहे वो, और इसके समय के बारे में, गोपाल के समय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब जो गोपाल भाई साहब हैं वो गोपाल भाई साहब आपके सामने पूरे साल भर रहेंगे, 12 महीने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे कि सर इनका गुणा कर दें तो लाभ का अनुपात आ जाएगा, गुणा करके अनुपात निकाल दें तो लाभ का अनुपात आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्त अब हम यहाँ गुणा उड़ा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम तो पहले यही अनुपात निकाल लेते हैं। तो 3 0 कट गया, ये दोनों आप कटते नहीं है, यहाँ पे इनका अनुपात 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 कट गया। अब आप इनका अनुपात निकाल दीजिए, अब आप इनका अनुपात निकाल दीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 दूनी इनका गुणा करना है, 3 दूनी आप कहेंगे जी 3 दूनी हो गया आपके पास 6 और यहाँ पे 2 एकम 2, और जब आप इसका अब अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 3 अनुपात 1 आ जाएगा।
ये अनुपात आ गया। मतलब हमने क्या किया, क्योंकि हमको गुणा करने में हो सकता था डिफिकल्टी होती कि सर 12 36 हजार, 6 दूनी 12 हजार, तो उसको लेकर करते हैं तब भी आंसर तो 3:1 ही आता। तो हमने इनका अनुपात निकाल के छोटा बना दिया ताकि गुणा करना हमारे लिए आसान बन जाए, और फिर लास्ट में अनुपात ले लिया। तो ये जो अनुपात आया है ना, ये दोस्तों लाभ का अनुपात आया है, लाभ का अनुपात आया है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये लाभ का अनुपात आ चुका है, मैं इसको आप समझ जाना है ना, ये लाभ का अनुपात। चलिए, ये लाभ का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है ना वो 2600 रुपए का होता है। कुल लाभ 2600 का होता है मेरे दोस्त। तो मुझे पता है कुल लाभ अनुपात में कितना हो रहा है, आप कहेंगे 4 का। अनुपात में 4 का लाभ हो रहा है, 4 अनुपात की वैल्यू 2600 है, 2600 रुपए है। तो कह रहा है कि दिनेश का हिस्सा, दिनेश को हिस्सा 1 रुपये मिलता है, तो 4 अनुपात की वैल्यू 2600 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू आपसे मांगा गया है। 1 अनुपात की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 26 में 4, 2600 में 4 का भाग, आप कहेंगे जी 4 का भाग 26 में, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 26 में से 24 घटा दिया, बचा 2, 2 और 0 मिलके हो गए 20, 2 और 0 मिलके हो गए 20। अब 20 में 4 का भाग 5 बार, 5 बार, और ये एक 0 बचा हुआ है, तो ये 0 आ गया। 650 रुपए का दिनेश को लाभ होने वाला है। दिनेश भाई साहब को 650 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे एकदम आपको बातों को समझते हुए चल रहा है कि हाँ सर समझ में आ गई बातें। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड को। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि लीला एक लड़की है जो 50,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करती है। 8 महीना के बाद शीला 1 लाख रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाती है। कितने महीने बाद शामिल हो रही है, 8 महीने बाद। इसका मतलब शीला की जो पूंजी है वो व्यापार में कितने दिन के, कितने महीने तक रहेगी, तो आप कहेंगे जी शीला की पूंजी व्यापार में 8 महीने बाद शामिल हो रही है, माने डेफिनेटली 4 महीने के लिए रहेगी। तो कह रहा है इतना सब कुछ हुआ, कह रहा है 1 वर्ष के बाद उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात पूछा है सिंपल। तो आप मुझे बताइए, एक तो है लीला, लीला की लीला, लीला ही जाने भाई, लीला, और एक है हमारे पास शीला। 2 लड़कियां हैं, इन्होंने जो पूंजी लगाई। अब मैं सीधे लाभ का अनुपात लिख सकता हूं क्या, आपकी इजाजत हो तो मैं सीधे लाभ का अनुपात लिख दूं। आप कहेंगे जी डायरेक्ट लिखिए। अब तो क्या करेंगे, आप कहेंगे जी पूंजी का और समय का गुणा करना होता है, यही लाभ का अनुपात होता है। तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, एकदम बेसिक बात समझ लिया था हमने। आप कहेंगे जी ये 50,000 रुपए है, ये 50,000 रुपए है, कितने महीने तक लगाया है, तो आप कहोगे पता नहीं सर, दिया ही नहीं है समय, समय नहीं दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं 12 महीने। शीला ने क्या किया, 8 महीने बाद व्यापार में शामिल हुई है, इसका मतलब इसकी पूंजी 4 महीने के लिए रही, और कितने रुपए लगाती है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, भारी भरकम पूंजी लगाया इसने, 1 लाख रुपए लगा दिया। अब ये जो आएगा वो हमारा लाभ का अनुपात होगा। पूंजी को समय से गुणा करके अनुपात निकालेंगे, वही तो लाभ का अनुपात होता है। तो डायरेक्ट मैंने ये कर दिया। अब आप कहोगे कि सर काटा पीटी करो आप, तो ये 4 जीरो यहाँ से ये 4 जीरो कट गए, बिल्कुल साफ कट गए। और कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे जी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 2 बच गया। अब आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यह बच गया आपका, जो भी बचा वो आपका आंसर आ गया 3:2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यही लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात आ जाएगा 3:2। क्या सिंपल सवाल, क्या सिंपल चैप्टर है, कितनी आसान मैथमेटिक्स है ना, बहुत आसान है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बेहद प्यारा, बेहद खूबसूरत और बेहद बढ़िया क्वेश्चन, दिखने में देख के आपको मजा आ जाएगा। अगला सवाल आपके पास ये रहा। क्वेश्चन वाला इसमें कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 12,000 रुपए तथा 16,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, तथा 8 महीने बाद सी भी 15,000 रुपए लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। 15,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया सी 8 महीने बाद। देखिए इसमें 2 लोगों ने व्यापार को शुरू किया है, और 8 महीने के बाद तीसरा व्यक्ति सी भी अपनी पूंजी लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया है। तो अब आगे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब 1 वर्ष के लिए नहीं, अब जो व्यापार चला वो कितने महीने तक चला है, 2 साल तक के लिए, 2 वर्ष के लिए चला है।
2 वर्ष के लिए चलने का मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने, माने व्यापार हमारा पूरा 24 महीने तक चला है दोस्तों, 24 महीने तक चला है। और 45,600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा कितना है? टोटल जो लाभ हुआ है वो 45,600 रुपये का हुआ है। तो आपसे सरकार जानना चाहती है कि सी को कितना लाभ मिला होगा, ये बात आपको बतानी है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सीधा हम तो लाभ का अनुपात निकालते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाभ का अनुपात, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा लाभ का अनुपात। बताइए मुझे, ए है व्यापार में, एक व्यापार में बी और एक सी है। ए ने कितना पैसा लगाया? तो आप कहेंगे जी ए ने 12,000 रुपये लगाए। ए ने लगाए हैं 12,000 रुपये, कितने महीने तक? तो ए के समय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, और जिसके समय के बारे में कोई जिक्र नहीं दिया है, इसका मतलब वो व्यापार में शुरू से लेके अंत तक पूरा शामिल रहा। इसका मतलब ए पूरे 2 साल तक व्यापार में शामिल रहा, और 2 साल को मैं महीने में बदल देता हूं तो बन जाएगा 24 महीने। इसी तरीके से बी के बारे में बात करते हैं। तो बी ने कितना पैसा लगाया? 16,000 रुपये। बी ने लगाए हैं 16,000 रुपये, और इसके बारे में भी समय में कोई जिक्र नहीं, तो इसका मतलब ये अमाउंट भी 24 महीने तक रहा, तभी 24 महीने तक। सी ने कितने रुपए लगाए? 15,000 रुपये लगाए। सी ने लगाए भाई साहब 15,000 रुपये। अब सी ने 15,000 रुपये लगाए हैं, और सी आ क्या रहा है? 8 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो रहा है। 8 महीने के बाद व्यापार में शामिल हो रहा है, तो कुल व्यापार चला है 24 महीने। 24 महीने में से मेरे दोस्त सी का जो पूंजी है, सी 8 महीने बाद आ रहा है, इसका मतलब 24 माइनस 8, इसका मतलब 16 महीने तक सी की पूंजी व्यापार में रही, और 16 महीने तक रही, इसलिए लाभ का अनुपात भी 16 महीने के अनुसार ही बांटा जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 16 लिखने वाले। अब सीधे आप लाभ का अनुपात निकाल। अब जो लाभ का अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहला काम, 3 जीरो उड़ रहे हैं सबके, उड़ा दो। फिर आप कहेंगे कि जी और एक बार सोचते हैं। आप कहेंगे जी 8 से कट रहा है, 8 3 24, ये भी कट रहा है 8 3 24, और ये कट गया 8 दूनी 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं, सभी 3 से कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं। कैसे सर? ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, और 3 से 15 कट गया 5 बार, 3 से 15 कट गया 5 बार। फिर कोई बच्चा कहेगा कि सर 2 से भी कट रहा है, देखो 2 एकम 2 पूरा कट गया, और 2 से 16 कट गया 8 बार। फिर आप कहेंगे 2 से 12 कट गया जी 6 बार। अब जो बचे हुए वो कट रहे हैं क्या? अब बचा क्या है हमारे पास? तो एक तो 6 बच गया है, एक 8 बचा है, 5 बचा है। 6 8 5 किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कटते हैं। इसका मतलब मेरे दोस्तों यही हमारे लाभ का अनुपात हो गया। हमारे जो लाभ का अनुपात आया है, लाभ का अनुपात वो आ गया है, लाभ का अनुपात आ गया 6:8:5, ये आ गया। कुल लाभ कितना हो रहा है 2 साल के बाद? आप कहेंगे 45,600 का। तो कुल अनुपात कितना है? तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, का मतलब हुआ 19 अनुपात की वैल्यू, अनुपात 19 की वैल्यू है 45,600 रुपये। तो कहा जा रहा है सी का लाभ, मतलब 5 अनुपात का मान पूछा है, तो 19 अनुपात की वैल्यू अगर ये है, तो क्या आप 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल देंगे। 19 का इसमें भाग दे दो, तो 19 का भाग 45 में, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38, 45 में से 38 घटा दो, तो 45 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 और ये 6 मिलकर हो जाएंगे 76, 7 और 6 मिलके 76, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 19 चौके 76। तो यहां तक तो पूरा कट गया, आगे क्या बच रहा है? 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दो। यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 2600। तो कह रहा है सी का लाभ कितना हुआ? मैंने 5 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर है 2400, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणा 2400, 5 गुणा 2400 बराबर होगा, गुणा कर दो भाई इसको, तो मुझे लगता है 2 जीरो आ गया, 5 चौके 20 के, जीरो हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12,000 रुपये का लाभ हो रहा है। सी को 12,000 रुपये का लाभ मिला है। तो टोटल कितना लाभ मिला? 12,000। क्या सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है, एकदम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम हलवा सवाल है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे सब लिखने में टाइम लग रहा है, लिख इसलिए रहा हूं मैं, पता है आपको, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये मुझे क्वेश्चन पेपर में करना होता ना, मुझे अगर ये सवाल पेपर में करना होता तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैं क्या करता पता है, खटाखट यही अनुपात निकाल लेता है। देखो 12 से 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, पूंजी का तो हो गया।
अब पूंजी में और तो किसी कोई नंबर से कट नहीं रहा है। अब समय का सीधे, तो समय को सोच लेता है 24, 24 और 16, उसका अनुपात निकाल के मल्टीप्लाई करके खटाखट आंसर दे, मैं क्वेश्चन में ही कर लेता। लेकिन मुझे आपको क्योंकि समझाना था तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा था। तो आप चिंता मत करिए, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसके बाद आपको भी क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। पहले आपको इन सवालों की 5 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको देखो कितना मजा आता है, फिर देखो टाइम कितना आसानी से बचता है, मतलब सेकंडों में क्वेश्चन हो जाए ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। जरा एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात दिया है 5:6 है। ए और बी की प्रारंभ में पूंजी का अनुपात 5:6 है। एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभ का अनुपात ये दिया हुआ है। एक निश्चित समय के अंत में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक निश्चित समय के अंत में इनके जो लाभ का अनुपात है ना वो ये है। यदि व्यापार में ए की पूंजी, ए का धन 8 महीने तक रहा, ए का धन 8 महीने तक रहा हो तो बी का धन कितने महीने तक लगा रहा, ये आपसे जानना चाहते। क्या मजेदार और क्या सिंपल क्वेश्चन है, कितना प्यारा सवाल है। देखिए दो भाई हैं जो व्यापार शुरू कर रहे हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक बात है। ए की और बी की जो पूंजी का अनुपात है ना दोस्तों, पूंजी का अनुपात, वो इनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 5:6, ये लिख दिया हमने 5:। समय के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है, समय लिख देते हैं, समय लिख देते हैं। आप कहेंगे कि जी इसमें हो क्या रहा है, एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात भी दिया हुआ, लाभ के अनुपात को बाद में लिखेंगे। यदि व्यापार में ए का धन 8 महीने तक रहा, ए का धन कितने महीने तक रहा, 8 महीने। बी के बारे में कोई जिक्र नहीं तो कितने महीने तक रहेगा, 12 नहीं। पूछा इसने आपसे, पूछा है कि बी का धन कितने माह तक लगा रहा, कितने महीने तक लगा रहा, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि बी का धन टी समय तक लगा रहा, टी समय तक लगा रहा, ये बात हमने मान लिया। अगर ये मान लिया तो मेरे दोस्त आपको मालूम है पूंजी को समय से गुणा करने पर लाभ का अनुपात आ जाता है। तो इनको गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 पंजे 40 और इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 60। 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 20 बार, तो अनुपात कितना आ गया मेरे दोस्त, 20:3t आ गया। और ये जो अनुपात आया वो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात है। और लाभ का अनुपात क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5:9, 5:9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20/3t का मान क्वेश्चन वाले ने दिया है आपके पास 5:9, यही हुआ ना, मतलब लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात बराबर ही होगा ना, बिल्कुल सर बराबर होगा। तो ये जो हमारा हमने लाभ का अनुपात निकाला वो ये आया, सरकार ने जो लाभ का अनुपात दिया है वो ये दिया है। तो कह रहा बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही, तो बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही ये पूछा है। तो बताइए मुझे, इस टी को इधर भेज देते हैं और इनको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 20/3 गुणा में ये 9 ऊपर चला जाएगा इधर आएगा तो, और 5 नीचे आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा टी। 5 चौके 20 और 3 से कट गया 3 तिया 9, का मतलब टी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 12 महीने। 12 माह तक बी ने अपनी पूंजी को लगा के रखा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, 12 महीने तक पूंजी लगी रही है बी की, पूरे साल भर बी ने पूंजी अपनी लगा के रखी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा सवाल भी आएगा तो क्या आप उसको हलवा बना दोगे ना? बिल्कुल सर बना देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वें को समझते हैं। अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मेरा अजय, केशव और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाया है। ये लगाया है इन्होंने पूंजी। अजय 6 महीने बाद अलग हो गया। अब सोचिए अजय भैया अगर 6 महीने बाद अलग हो गए व्यापार से, तो इन भाई साहब की पूंजी तो 6 महीने तक ही लगी ना, तो व्यापार में इनको लाभ तो 6 महीने तक का मिलेगा, इसके आगे तो मिलेगा नहीं। चलिए बिल्कुल सर सही बात है। 8 महीने बाद 4,000 रुपये के लाभ हुआ, तो केशव का हिस्सा कितना रहा, लगभग कितना होगा, क्या आपको जानकारी दे। चलिए बात करते हैं, अब सीधे लाभ का अनुपात निकाल देंगे। अजय, केशव, अजय है, केशव है और एक विजय है, ये 3 लोगों ने व्यापार शुरू किया। अजय ने कितने रुपए लगाए हैं भाई, 8,000 रुपये।
केशव ने कितने लगाए हैं 4,000 रुपये, और विजय ने कितना लगाया है 8,000। और बहुत ध्यान से समझिएगा, अजय के बारे में जिक्र किया गया है कि अजय ने 6 महीने बाद व्यापार से अलग हो गया अपनी पूंजी। 6 महीने बाद अगर अलग हो जाता है तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कि अगर किसी ने 6 महीने बाद व्यापार से अपने आप को अलग बना लिया, दूरी बना ली, तो बताओ वो कितने समय तक साथ में रहा? आप कहेंगे 6 महीने तक। बहुत आसान है ना, अगर कोई किसी के साथ 6 महीने तक साथ में रहा, कोई किसी के साथ 6 महीने तक साथ में रहा और 6 महीने बाद अलग हो गया, तो कितने समय तक रहेगा? 6 महीने तक ही तो रहेगा। एकदम आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजय भाई साहब 6 महीने तक व्यापार में रहे, और केशव और विजय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये दोनों भाई साहब 12 महीने तक व्यापार, और इनसे जो हमारे पास अनुपात आएगा वो लाभ का अनुपात हो जाएगा। फटाफट से लाभ का अनुपात निकाल देते हैं। देखिए, आप कहेंगे जी पहले 3 जीरो उड़ाओ, 3 जीरो कैंसिल हो गए। फिर आप देखिए, आप कहेंगे सर 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, खत्म हो गया। फिर कहेंगे 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अब मुझे बताओ क्या आ गया? तो आप कहेंगे इनका गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 भी तो कट रहा है ना? हाँ बिल्कुल कट रहा है सर, 2 भी कट रहा है, काट दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ क्या बचेगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 2। ये बच गया हमारे पास लाभ का अनुपात। अब लाभ का अनुपात ये बचा, तो क्वेश्चन में क्या कहा क्या जा रहा है भाई? कहा ये जा रहा है कि यदि 8 महीने के बाद 4,000 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितने का हुआ? 4,000 का। अगर टोटल लाभ 4,000 का हुआ है, इसका मतलब अनुपात 4, अनुपात में भी तो लाभ 4 का हुआ है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे जी 4 अनुपात की वैल्यू 4। अगर मेरे दोस्त 4 अनुपात की वैल्यू 4,000 आ गई है, तो मुझे बताओ मांग क्या रहा है क्वेश्चन वाला? मांग कह रहा है केशव का हिस्सा क्या होगा? केशव का हिस्सा। तो केशव का हिस्सा 4 अनुपात की वैल्यू अगर 4,000 है, एक अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 1,000। 1,000 अगर है, तो मतलब ये हुआ कि केशव का हिस्सा कितना आ गया? 1,000। एक अनुपात की वैल्यू ही पूछा गया था और केशव का हिस्सा पूछा था, इसलिए आंसर हो किसी भी ऑप्शन में नहीं। ओहो, बिल्कुल अपन ने गलत किया है क्वेश्चन, बहुत बड़ी गलती। देखिए, चल में व्यापार है ना, 6 महीने बाद अलग हो गया, 8 महीने तक ही चला है व्यापार, 8 महीने तक ही चला, 8 महीने का लाभ दिया हुआ है। अपन ने सब गड़बड़ कर दिया भाई, सारा काम गड़बड़ हो गया। देखिए, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने का यही नुकसान है। चलिए फिर से करते हैं इसको। आइए, देखिए दो लोग हैं, एक तो है अजय भाई साहब और एक है आपके पास केशव और दूसरा है विजय। इनके बारे में बात करते हैं। अजय ने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं 8,000 रुपये, और केशव ने लगाए हैं 4,000 रुपये, और इसने लगाए हैं 8,000 रुपये। विजय भाई साहब ने लगाए हैं 8,000 रुपये। 6 माह बाद केशव अजय अलग हो गया, 6 महीने बाद अजय अगर अलग हो गया तो इसकी पूंजी 6 महीने तक ही रही। अब कह रहा है यदि 8 महीने बाद 4,000 रुपये का लाभ हुआ, 8 महीने बाद 4,000 रुपये के लाभ होने का मतलब ये हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब हुआ 8 महीने बाद 4,000 का लाभ हुआ। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो व्यापार है ना आपका, वो व्यापार 8 महीने तक ही चला है, 8 महीने तक चला है, 8 महीने तक चला है व्यापार। इस पूरी लाइन का मतलब ये व्यापार ही 8 महीने तक चला है, इसके आगे चला ही नहीं है। व्यापार इसके बाद बंद हो गया होगा, या इन्होंने 8 महीने तक के लाभ लेना चाहिए चाहा। तो केशव, अगर मान लीजिए केशव के बारे में कोई टाइम नहीं दिया, तो इसका मतलब केशव की पूंजी पूरे 8 महीने तक लगी रही। इसी प्रकार से विजय की जो पूंजी वो भी 8 महीने तक लगी रही। बिल्कुल सर, सही बात है। अब आप इसका अनुपात निकालिए। अब जब आप अनुपात निकालेंगे तो अब आप कहेंगे कि अनुपात हो जाएगा सर 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3, सब में 8 का भाग जा रहा है, सब 8 से कट रहा है, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया। फिर कहेंगे आपके सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 से इसमें भाग गया 3 आ गया, 2 से इसमें भाग गया 2 आ गया, 2 से इसमें भाग दिया हमने 4 आ गया। ये हमारे पास अनुपात आ गया, ये लाभ का अनुपात आया है। और लाभ टोटल कितना हो रहा है? 4,000 रुपये का हो रहा है। तो मुझे बताइए, लाभ टोटल अगर 4,000 रुपये का हो रहा है, तो मुझे आप समझाओ टोटल कितना अनुपात है? तो आप कहेंगे 4 और 2 6 और 3 9, इसका मतलब 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है?
आप कहेंगे जी 9 अनुपात की वैल्यू 4,000 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केशव का हिस्सा क्या होगा, तो केशव का लाभ पूछा है, तो 9 अनुपात की वैल्यू 4,000, तो बताइए मुझे 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे 4,000 बटा 9। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए 2 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे 4,000 बटा 9 इंटू 2। अब आप क्या करेंगे कि सर 9 से 4,000 में भाग दे दो, तो 9 का भाग 4,000 में, 9 चौके 36, कितना शेष बचेगा 4, 4 और 0 मिलकर फिर 40, 40 में फिर 9 का भाग, 9 चौके 36, फिर 4 में भाग, 9 40 में भाग, 9 चौके 36, ऐसे ही पॉइंट आएगा फिर चलता जाएगा यूं। और इंटू में क्या है 2, तो जब आप गुणा, ये आगे तक चलता रहेगा है ना, गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे गुणा करेंगे तो सर आ रहा है 8 8 8.88, कितना आया है, ये केशव का लाभ आया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने पूछा है लगभग कितना लाभ हुआ होगा, तो 888 के आसपास जो लाभ होगा ना अप्रोक्सीमेट, वो उसको दे देंगे। माने केशव का एक्चुअल में हिस्सा मिलना चाहिए 888 रुपए का, 88 पैसे का, पर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसको 890 रुपए दे दो भाई, लगभग आंसर देना है। 888 के जो आसपास का नंबर होगा ऑप्शन में, वो हमारा आंसर होगा, वो हो गया 890 रुपए। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने गलती क्या की थी, इस बात को नहीं पढ़ा था ध्यान। तो 8 महीने बाद अगर लाभ का बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब व्यापार 8 महीने तक चला है, 8 महीने पे सारी कैलकुलेशन होगी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अब आगे आते हैं हम लोग एक बेहद ही प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 6। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलोक ने 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 3 माह बाद चंदन ने 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसके साथ मिल गया, मैंने व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपए का हुआ, तो उसमें चंदन का हिस्सा क्या। बेहद आसान है, पूरे साल भर की बात चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आराम से आपको होमवर्क में दिया जा सकता है। मेरे दोस्त, आप इन सवालों को होमवर्क में करके आंसर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका आंसर या इसका डिटेल सॉल्यूशन अगली क्लास में औसत पढ़ाने से पहले बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद आप सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि बेहद आसान सवाल है, आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से 3 गुना धन लगाया है और नंदन से दुगना समय के लिए लगाया है, और नंदन से दुगने समय के लिए निवेशित किया है। यदि कुल लाभ में नंदन को 4,000 रुपए मिले हैं, तो कुल लाभ बताइए। देखिए बहुत ध्यान से, 2 लड़कियां हैं जो लाभ को शुरू कर रही है, मतलब एक व्यापार शुरू कर रही है। इसमें एक लड़की का नाम है किरण और दूसरी लड़की का नाम है नंदन। ये 2 लड़कियां हैं, इन्होंने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। किरण ने नंदन से 3 गुना धन ज्यादा लगाया है। किरण ने नंदन से 3 गुना ज्यादा धन लगाया, मैंने पूंजी के अगर अनुपात के बारे में बात की जाए, पूंजी का अनुपात, दोस्तों क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किरण ने इस के ने एन से 3 गुना ज्यादा धन लगाया। मतलब अगर इसने 1 रुपया लगाया है व्यापार में, तो ये 3 रुपये लगाती है, यही तो इसका मतलब हुआ। किरण ने नंदन से 3 गुना ज्यादा धन लगाया, यानी अगर ये 1 रुपये व्यापार में लगाएगी तो ये 3 रुपये व्यापार में लगाएगी। ये हमारा पूंजी का अनुपात है। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 गुना धन नंदन से दुगने समय के लिए निवेशित किया। कितने समय के लिए लगा रही है, टाइम भी दुगना है, नंदन से दुगने समय के लिए। मतलब अगर ये नंदन 1 दिन के लिए लगा रही है, तो ये 2 दिन के लिए लगाएगी, या ये 1 महीने के लिए लगा रही है तो ये 2 महीने के लिए लगाएगी। ये इनके समय का अनुपात दिया। क्या मेरी बात समझ पाए आप। किरण ने नंदन से 3 गुना धन लगाया और दुगने समय के लिए लगाया, माने 1 लगाती है तो ये 2 लगाएगी। बात क्लियर होगी सर। अब अगर हम इनका गुणा कर दें, तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ लाभ का अनुपात आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, अनुपात 1 का 1 से गुणा 1, 6 अनुपात 1 आ गया। ये जो हमारे पास आया है ना, ये मेरे दोस्तों ये आ गया हमारे पास लाभ का अनुपात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि कुल लाभ में से नंदन को 4,000 रुपए का लाभ हुआ, नंदन को कितने का लाभ हो रहा है 4,000 का, तो मतलब अनुपात 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4,000 रुपए दी हुई है। ये नंदन का लाभ है,
तो बताइए कि कुल लाभ कितना है। तो बताओ मुझे कुल लाभ कितना है, तो आप कहेंगे जी 7 अनुपात। अब मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू अगर 4000 है तो 7 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे जी 7 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 28,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 28,000 रुपये का पूरा लाभ हुआ, हमारा आंसर। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया है 28,000 रुपये। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोगों ने किए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आज की क्लास में इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ साझा को हमने खत्म कर दिया। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो एक नया चैप्टर जिसका नाम है औसत, और बेहद आसान, बेहद बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप वो पढ़ेंगे औसत को तो आप कहेंगे वाकई सर मजा आ गया औसत पढ़ के, इतना बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आप देख रहे हैं हम लोग पूरी जीजीडी की टीम आप सभी के लिए लगातार बिना थके बिना रुके कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में बैठ के बहुत निश्चिंत होकर बिल्कुल विश्वास करिए, हम लोगों पर विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा जब आप इसी प्रकार से लगातार पढ़ते रहेंगे। तो कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर जीजीडी है तो सब मुमकिन है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और जिन दोस्तों को मालूम नहीं है उन तक वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका भला सके। और साथ ही अब एक नया वर्ड जोड़ेंगे, सबका सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।